छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह ने कांग्रेस सरकार पर एक बार फिर से निशाना साधा। अलग अलग मामलों में रमन सिंह ने कांग्रेस को घेरा है। हाल ही में सामने आए कथित पीएससी घोटाले की सीबीआई जांच की भी मांग की। आज छत्तीसगढ़ का एक एक युवा चिंतित है। अब जांच वही कर रहे हैं जो भ्रष्टाचार किए हैं, तो जांच क्या होगा। महादेव ऐप का जन्म छत्तीसगढ़ में होता है। जूस बेचने वाला 200 करोड़ की शादी करता है। पूर्ण शराबबंदी का वादा किया था, डॉक्टर रमन ने नहीं किया था। डॉक्टर रमन तो आंशिक शराबबंदी की दिशा में चल ही रहा है, चल रहा था, कर रहे थे। 2000 की आबादी वाले गांव में हमने शराब बंद कर दिया था। छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले कांग्रेस के दिग्गज ताबड़तोड़ दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को राजीव भवन में कांग्रेस की मीडिया कोऑर्डिनेटर राधिका खेड़ा ने राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाई, केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। 5 साल में हमने ये भी देखा कि किस तरीके से मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के साथ, राम जी के ननिहाल के साथ, माता कौशल्या के मायके के साथ सौतेला व्यवहार किया। प्रदेश के किसानों के अन्नदाता के हाथ में रमन सिंह ने कटोरा धरने का काम किया। 15 साल में इनकी सरकार में यहाँ का किसान 15,000 से ज्यादा आत्महत्या कर चुके थे। महादेव ऐप के खिलाफ कार्रवाई पर सीएम भूपेश बघेल का बयान भी सामने आया, जिस पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे ने पलटवार किया। प्रेम प्रकाश पांडे ने कहा कि महादेव ऐप से जुड़े लोगों पर जब ईडी कार्रवाई करती है तो यही मुख्यमंत्री चिल्लाते हैं कि केंद्र सरकार जानबूझकर ईडी को भेज रही है। महादेव ऐप का जो ईडी के द्वारा जब कार्रवाई हो रही है, तब मुख्यमंत्री क्यों बोल रहे हैं केंद्र से। केंद्र तो जब कार्रवाई चालू किया है, और वो भी छत्तीसगढ़ राज्य के पुलिस के एफआईआर और इस पे, और जब सीएम हाउस के आसपास के लोग उसमें फंस रहे हैं तो ईडी के खिलाफ बोलते हैं। नरसिंहपुर से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को विधानसभा उम्मीदवार बनाए जाने के बाद पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने उन्हें कोल घोटाले में शामिल होना बताने पर मानहानि का नोटिस भेज दिया गया। दरअसल हाल ही में कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा के दौरान कांग्रेस के अजय सिंह राहुल ने प्रहलाद पटेल को कोल घोटाले में शामिल होना बताया था, जिसे लेकर प्रहलाद पटेल के भाई और नरसिंहपुर विधायक जालम सिंह पटेल ने अजय सिंह को मानहानि का नोटिस भेजा है। भैया प्रहलाद भाई के बारे में अब क्या कहूं। कोयला मंत्री थे, पहले 2 बार मंत्री रह चुके। कोयला ब्लॉक में नाम ही नहीं आया था हेरा फेरी में। उन पर कोल स्कैम का एक घोटाला हुआ है, उसमें वे दोषी हैं सब, उन्होंने एक आरोप लगाया। एक लीगल नोटिस दिया है, या तो वो सारे माफी मांगे या उन पर एक हम नरसिंहपुर जबलपुर उनकर मानहानि का उसका छत्तीसगढ़ में बीजेपी की कथित वायरल सूची है। जो सूची वायरल हो रही है उसे लेकर अब घमासान शुरू हो गया है। पार्टी में विरोधी स्वर उठने लगे हैं। कई जगह पार्टी नेता कार्यकर्ता वायरल सूची में प्रत्याशी के नाम पर असंतुष्ट हैं। ऐसे में बिलासपुर में कई नेता और कार्यकर्ता अरुण साहब से मिले और नए चेहरे को मौका देने की बात कही। ये 7 देने का ऐसा है कि बताया ना कि एंटी इनकमेंसी का माहौल जो बन रहा है, इस वजह से पूरा विधानसभा से विरोध आ रहे हैं। तो इस स्थिति में सम्मानीय अध्यक्ष जी बोले हैं कि अपन बात को रखेंगे संगठन में करके, तो ये इस बात को लेकर हम लोग आए हैं। नहीं, वो सूची के हिसाब से अगर मान के चले तो वहाँ मौका नहीं दिख रहा है, और इसलिए हम लोग ये उम्मीद बनाए रखे हुए हैं कि ये सूची जहाँ तक कहीं न कहीं ऊपर के बड़े नेता हैं, लोग आपस में चर्चा करके बदलेंगे और नए सिरे से इस संबंध में विचार करेंगे। अब वायरल जो हुई है सूची, उसमें किसी भी मानिकपुरी पंचायत समाज के किसी भी व्यक्ति को किसी भी स्थान से टिकट नहीं दिया गया। इससे समाज में काफी निराशा है, हताशा है, दुखी है। इंदौर के कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने शहर के पुलिस आयुक्त से मुलाकात कर कथा के लिए अनुमति नहीं देने का आरोप लगाया। शुक्ला ने आरोप लगाया, कहा कि उनके द्वारा 10 अक्टूबर को आयोजित कार्रवाई कही जा रही थी। कथा के लिए वो कई दिनों से अधिकारियों से अनुमति मांग रहे थे, लेकिन वे उन्हें अनुमति नहीं दे रहे थे। इसी को लेकर उन्होंने आयुक्त से मुलाकात की, फोन पर बात की।
उन्होंने अपनी समस्या बताई है। उनको बताया गया है कि संभवतः उस समय आचार संहिता क्योंकि लग जाती है और उसके बाद पूरी परमिशंस का जो नोडल सेंटर रहता है वो रिटर्निंग ऑफिसर रहते हैं, तो रिटर्निंग ऑफिसर के माध्यम से भी जो उनकी समस्या है उसका निराकरण किया जाए। परेशान किया जा रहा है, मेरे कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है कि ये कथा नहीं होने कि हम धर्म का प्रोग्राम करने जा रहे हैं, तो उस परेशानी के चक्कर होने के बाद आज मुझे खुद को आना पड़ा। बीजेपी नेता बसंत अग्रवाल ने रायपुर में युवा अधिकार परिवर्तन पदयात्रा निकालने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश के युवा परेशान है, भारी आक्रोश है, इसीलिए पदयात्रा निकाली जा रही है। 5 साल जो हम त्रस्त हुए हैं, युवा जो त्रस्त हुआ है, उसके लिए संदेश यात्रा है और युवाओं का हुजूम दिखेगा, जन सैलाब दिखेगा। ऐसी ऐतिहासिक यात्रा मुझे ऐसा लगता है कि इस रायपुर परिक्षेत्र में नहीं होगी जैसे कल होगी। उद्देश्य एक ही है कि हम जिस उद्देश्य से लेकर सरकार को बनाते हैं, यदि वो उद्देश्य पूरा नहीं होता और भ्रष्टाचार चारों तरफ दिखता है, तो उस विषय को लेकर कल यह यात्रा है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले दल बदल की सियासत तेज हो गई है। किसान नेता योगेश तिवारी करीब अपने 20,000 कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी में शामिल हो गए और इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, पूर्व सीएम रमन सिंह भी मौजूद रहे और उन्हें बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता दिलाई। मैं कार्यकर्ता के रूप में सेवा करूंगा। आने वाला समय जो भारतीय जनता पार्टी का आदेश होगा, एक कार्यकर्ता के रूप में मैं इस देश की सेवा करना चाहता हूं, इस भूमि की सेवा करना चाहता हूं। हर परिवार को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज की गारंटी मोदी जी ने दी है। योजना का अमलीकरण राज्य में नहीं हो रहा है। मोदी जी वहां से पैसा बेचते हैं, लेकिन राज्य में एक पैसा से चलने वाली योजना पर अपना नाम लगा देते हैं। छत्तीसगढ़ के सबले बड़े लबरा कौन? छत्तीसगढ़ के सबले बड़े लबरा कौन? लबरा है तो एक बार उड़ा, सत्ता से हटाना है। ग्वालियर के लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन यानी LNIP में फूड पॉइजनिंग का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। 2 दिन पहले इस मामले में LNIP के 2 मेस सुपरवाइजर में से एक राजीव रंजन को निलंबित कर दिया गया है। केंद्रीय खेल मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी और अंडर सेक्रेटरी की 2 सदस्यीय जांच कमेटी समेत 8 कमेटी जांच कर रही है और मामले में राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। पनीर की सब्जी के बाद खाने के बाद थोड़ी फूड पॉइजनिंग का चल रहा था थोड़ा प्रॉब्लम, उस हिसाब से धीरे धीरे करते हम लोग बीमार पड़ते जा रहे थे। पूड़ी और सब्जी नाश्ते में तो इनसे सर मतलब चांस होते हैं तेल वेल से तली हुई चीज़ खराब होती है सर, और यहाँ पनीर भी खराब मिला सर। जो कुछ चल रहा है वहाँ ठीक नहीं चल रहा है। बच्चों के साथ जो भोजन दिया जा रहा है, बासी भोजन दिया जा रहा है, बच्चों की सेहत का ध्यान नहीं रखा जाता। जिनका फिजिकल के नाम से जो एजुकेशन प्रसिद्ध था, और उन्हीं का फिजिकल बिगड़ जाएगा तो और आम लोगों का फिजिकल कैसे सुधरेगा। उम्मीद है कि जानकारी आएगी कि वास्तव में कौन इसके दोषी है और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। जबलपुर में बन रहे प्रदेश के सबसे लंबे फ्लाईओवर की साइट पर एक बड़ा हादसा हो गया। काम करने के दौरान मलबा ढह गया और 7 मजदूर इसके नीचे दब गए। इसमें से 1 मजदूर की मौत हो गई, जबकि 6 घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि मदन महल चौराहे पर मजदूर फ्लाईओवर के नीचे नाला निर्माण कार्य में जुटे थे, तभी ऊपर रखा एक मलबा मजदूरों पर गिरा और हादसे को लेकर कांग्रेस पार्षदों ने घटनास्थल पर धरना प्रदर्शन किया, ठेकेदारों और अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। हम लोग थे 5 सब हाँ सब दबिए जाते हैं, मतलब कि झटकारा माटी ने तो हम लोग के चोट लग गया और ये था सब पूरा दब गया। इसमें निर्माण कार्य के दौरान जमीन में गड्ढा खोदकर ऊपर की तरफ मलबा एकत्रित किया गया था, जो गिर जाने से मजदूर उसमें दब गए। अभी इसमें मर्ग पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया है। उसमें जो भी साक्ष्य आएंगे उस आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।